ने कहा, मैं युगल चरणों में शुद्ध भक्ति चाहता हूं। भक्ति तो हम आप लोग भी करते ही हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति वही है जहां स्व सुख की वासना और कामना ना हो। हमारा शरीर ठीक रहे, हमारे पुत्र बहु ठीक रहे, हमारे घर में संतान हो जाए, हमारे पास धन हो, हमारे पास मकान हो, हम स्वस्थ रहें, ये सब अपने सुख की जो कामना है। हालांकि इसको भी भक्ति कहा गया। भक्ति हर उस चीज को कहते हैं जो भगवान से रिलेटेड है। हम अपने चलो पुत्र ही मांग रहे हैं तो भगवान के पास गए ना, इतना तो हमें भरोसा है कि इस भगवान से मांगेंगे ये दे सकता है। पुत्र मांगने कोई मेरे पास तो नहीं आया ना, आपके पास तो नहीं आया ना, भगवान के पास आया। अच्छा, भगवान भी इतने दयालु हैं कि वो दे देते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्ति देने में भगवान को उस जो भक्त है उसकी पूरी जिम्मेवारी लेनी पड़ती है फिर। क्योंकि जो शुद्ध भक्त है वो न अपने लिए सुख मांगेगा, न अपने लिए वो कोई संपत्ति मांगेगा, न स्वास्थ्य मांगेगा, लेकिन प्रारब्ध भोग तो उसके पास आएंगे। तो उसको निपटाने के लिए भगवान को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो इसलिए भगवान भी चाहते हैं कि तेरे को बेटा चाहिए, बोले ये ले बेटा, चल आगे बढ़े यार, तू हम झंझटबाजी मत करे छोरे, मेरे को तेरे को नहीं संभालना, बेटा चाहिए ना ले जा, स्वस्थ चाहिए ये ले स्वास्थ्य ले जा, धन चाहिए चल धन ले जा, तो निकल यहाँ से, मेरे पल्ले मत पड़े। और भक्त जो होता है वो एक तरह से पाए गया नहीं, पंजाबियां के पल्ले जैसे कहता है ना, तो वो भक्त भगवान के पल्ले पड़ जाता है, शुद्ध भक्त। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति वही है जो भगवान के सुख के लिए की जाए, भगवान के लिए की जाए। हमें न वस्त्र चाहिए, न धन चाहिए, न पैसा चाहिए, न 2 टाइम का भोजन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा सुख चाहिए। और सुख भगवान का सुख भगवान की सेवा से मिलता है। अब एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि हम तो बहुत क्षुद्र जीव हैं। बेटा ये पॉलीथिन हटा दो, मैया का डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा सा, हटा दो, वो भी हटा दो। तो हम तो एक क्षुद्र जीव हैं, वो सृष्टि के नियंता सर्वेश्वर भगवान स्वयं कृष्ण, हम उनको कैसे सुख दे सकते हैं? नहीं, हम दे सकते हैं। हर छोटे से छोटा व्यक्ति हर बड़े से बड़े व्यक्ति को सुख दे सकता है। हालांकि ये जो मैं उदाहरण कह रहा हूं बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन समझने में बड़ी सहायता मिलेगी। एक किसी बहुत बड़े सेठ का आप नाम लो, कोई भी मान लो, किसी का भी नाम ले लो, मान लो अंबानी का ही नाम लेते हैं, बहुत बड़ा अरब खरबपति है, बहुत बड़ा है। अब उसकी गाड़ी चलाता कौन है? एक ड्राइवर। एक ड्राइवर की क्या स्थिति है? लाख रुपए महीने का आदमी। हमारे तो 10-20 हजार रुपए में ड्राइवर मिल जाता है, लेकिन उसको लाख रुपए, लेकिन वो क्या है कि मेरे ख्याल 1 घंटे क्या 1 मिनट में लाख रुपए कमाता है। तो ड्राइवर उसको कैसे सुख दे सकता है? लेकिन देता है ना, देता है कि नहीं देता है? उसकी गाड़ी चलाता है। और कभी कभी व्यवस्था होती है ऑप्शनल, लेकिन कभी कभी मैंने ये देखा है कि बड़े बड़े लोगों को अपने ड्राइवर के कारण अपने प्रोग्राम बदलने पड़ते हैं। अरे भाई कल मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे क्यों नहीं, तुमसे तो तय हो गई थी। बोले यार मेरा ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई है, आज नहीं आ पाऊंगा। बहुत बड़े लोग तो 2 ड्राइवर भी रखते होंगे, लेकिन एक छोटा सा एक आदमी इतने बड़े आदमी को सुख देता है कि नहीं देता है? अच्छा, दूसरा उदाहरण, हमारे घर की, हम आप लोग तो क्या है बाबाजी टाइप लोग हैं सब, जो अपने ग्रस्त उसमें चले जाए हम, जो लोग घर की बाइयों और मेड सर्वेंट पर निर्भर रहते हैं, तो देखा जाए तो बाई की क्या परिस्थिति होती है? 1000, 2000, 3000 रुपए महीना है ना, लेकिन वो हमें सुख देती है कि नहीं देती है?
ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मन में ये आता है, अरे हम उनको क्या सुख दे सकते हैं, हम तो उनसे सुख लेने के हकदार हैं। नहीं, वो आप उनको सुख दो, वो आपको सुख देंगे, निश्चित देंगे। और हम एक क्षुद्र से क्षुद्रतम प्राणी होते हुए भी उनको सुख दे सकते हैं, जैसे बाई हमें सुख देती है, जैसे हमारा एक ड्राइवर हमें सुख देता है, जैसे हमारे आसपास सफाई करने वाला एक सफाई कर्मचारी हमें सुख दे सकता है। आर्थिक स्थिति या हमारी परिस्थिति से के हिसाब से उसकी कोई परिस्थिति नहीं, अरे तू क्या हमें सुख देगा, नहीं देता है। वो 4 दिन सफाई वाला नहीं आए तो हमारी नाक में दम हो जाता है। तो ऐसे ही हम बहुत क्षुद्र होते हुए भी हम उनके कृष्ण के ही अंश हैं, लेकिन उनके अंश होते हुए भी हम उन्हें सुख दे सकते हैं। इस वहम में या इस भ्रम में या इस संशय में नहीं रहना चाहिए। हम निश्चित ही उनको सुख दे सकते हैं। और जब हम केवल और केवल तत्सुख सुखित्वमयी, तत्सुख तात्पर्यमयी उनको सुख देने वाली भक्ति करते हैं, उसी को विशुद्ध भक्ति कहा गया। विशुद्ध भक्ति सकाम भक्ति का